आत्मनमन। सभी श्रोताओं का डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर अभिनंदन। आज अंतिम अध्याय अथाष्टादशोध्याय मोक्ष संन्यास योग त्याग का विषय कृष्ण अर्जुन संवाद संगीतमय प्रस्तुति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अथ अष्टादशोऽध्याय। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्जुन ने श्रद्धा, तप, यज्ञ, दान का यही उद्देश्य समझा कि जो कुछ भी इनसे प्राप्त हो
निर्लिप्त भाव से उसका त्याग कर देना चाहिए। फिर भी उसने जानना चाहा कि सन्यास और त्याग में अंतर क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, पंडित लोग काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास मानते हैं, किंतु सारे कर्मों के फलों का त्याग ही सच्चा सन्यास है। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं मिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः समप्रकीर्तितः। कुछ विद्वानों का मत है अर्जुन कि सारे कर्म ही त्याज्य हैं, क्योंकि उनमें दोष होते ही हैं। किंतु अन्य पंडित कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, इनसे संबंधित कर्म त्याज्य नहीं है। किंतु त्याग के विषय में मेरा मत पृथक है, उसे सुन। त्याग 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। ये सत्य है अर्जुन कि यज्ञदान और तप संबंधी कर्म त्याज्य नहीं होते, किंतु उनसे प्राप्त फलों का आसक्ति रहित त्याग ही त्याग है। ये मेरा निश्चित मत है। यज्ञ, दान और तप कर्म अवश्य करने चाहिए। उनको विद्वानों ने पवित्र कहा है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। हे पार्थ, नियत कर्मों का भी त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण उनका त्याग तामस त्याग है। इन कर्मों को करने से कष्ट होता है, ये समझकर त्याग करना राजसी है। किंतु उन्हें फलासक्ति से रहित होकर किया जाए तो वो सात्विक होता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागा सात्विको मतः नाद्वेष्ट अकुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते
त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हे कौंतेय, जो कर्म कर्तव्य है, करणीय है, ऐसा मानकर फलासक्ति को त्याग कर विधि पूर्वक किया जाता है, उस कर्म को सात्विक कहा जाता है। जो पुरुष अहितकारी कर्मों से द्वेष नहीं करता तथा हितकारी कर्मों से अनुराग नहीं करता, वही बुद्धिमान, संशय रहित त्यागी है, वही सात्विक गुण से युक्त है। नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं। भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हे अर्जुन, शरीरधारी व्यक्ति सभी कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि पुरुष को अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए। जो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, जो इच्छा रहित कर्म करते हैं तथा जो दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, मरने के बाद उनकी कर्मों के अनुसार ही गति होती है, किंतु सन्यासी इनसे परे रहता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में 5 प्रकार के हेतु कहे गए हैं, तो उन्हें जान। आधार, कर्ता, करण अर्थात साधन, चेष्टा तथा दैव अर्थात प्रारब्ध, ये 5 हेतु हैं। कर्म का अधिष्ठान, उसको करने वाला, उसका साधन, उसकी क्रिया तथा भाग्य, ये 5 कर्म सिद्धि के हेतु हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। हे अर्जुन, मनुष्य कर्म, वाणी और मन से शास्त्रानुकूल और शास्त्र विपरीत अपनी इच्छा से कर्म का आरंभ करता है, परंतु अशुद्ध बुद्धि के कारण अपनी आत्मा को कर्ता भाव में देखता है। वो मलिन बुद्धि आत्मा के शुद्ध बुद्ध चैतन्य एवं निर्लिप्त रूप को नहीं देख पाता। यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्ता भाव के अहंकार को त्याग देता है तथा सांसारिक पदार्थों में और उन्हें प्राप्त करने के कर्मों में आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो सारे शत्रुओं को मारकर भी उनके पाप से लिप्त नहीं होता। ज्ञाता, ज्ञान और प्रेरक को कर्ता, करण और क्रिया से जोड़कर कर्म में प्रवृत्त होने वाला त्यागी ही होता है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यय मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हे अर्जुन, ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुण भेद से 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा सांख्य शास्त्र कहता है। उन्हें समझ, जब मनुष्य समस्त प्राणियों में एक अविनाशी चैतन्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन करता है और उन्हें समदृष्टि से देखता है, उस ज्ञान को सात्विक कहा जाता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्त महेतुकम् अतत्त्वार्थ वदल्पं च तत्तामस मुदाहृतम्। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से हम प्रत्येक प्राणी को गुण, आकृति आदि पृथक भावों से देखते हैं, वो ज्ञान राजसी ज्ञान है। किंतु जो क्षणभंगुर नाशवान मनुष्य शरीर को ही आत्मा अर्थात ये मैं हूं मानकर उसके विषय में व्यवहार करते हैं, वे तामसी ज्ञान से युक्त हैं। नियतं संग रहितं राग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजस मुदाहृतम्। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि की मर्यादा मानकर अभिमान रहित होकर किया जाता है, जिसमें रागत द्वेष का भाव नहीं होता तथा फलाकांक्षा से रहित होकर किया जाता है, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। किंतु जब कर्म अहंकार, परिश्रम, फलाकांक्षा से युक्त होकर किया जाता है तो उसे राजसी कहते हैं। अनुबंधं क्षयं हिंसां मनवेक्ष
च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। हे पार्थ, जो कर्म परिणाम अर्थात हानि लाभ हिंसा से किंतु अपनी सामर्थ्य को बिना विचारे केवल अज्ञान से किया जाता है, वो तामस कर्म है। अनासक्त भाव से अहंकार रहित होकर धैर्य और उत्साह से उत्फुल्ल कर्म की सफलता असफलता की स्थिति में निर्विकार रहकर कर्म करने वाला कर्ता सात्विक होता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः पाकृतः शब्दः शठो नैष कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्मों के फलों में आसक्ति रखता है, लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, ऐसे अशुद्ध हर्ष और शोक से लिप्त कर्ता को राजसी कहा जाता है। तथा जो अयोगी, असंस्कृत, जड़, दुष्ट, दूसरों की आजीविका छीनने वाला, शोक संतप्त और घोर आलसी है, ऐसा कर्ता तामसी कहा जाता है। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस् त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे परंतप, बुद्धि और धारण करने की शक्ति भी गुणों की भिन्नता के कारण 3 प्रकार की होती है। मैं उनका पृथक पृथक विवेचन करता हूं। सुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को संपूर्ण रूप से जानती है, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को वास्तविक रूप से नहीं जानता है, उसे राजसी बुद्धि कहा जाता है। तथा जो बुद्धि अज्ञान के कारण अधर्म को धर्म, अकर्तव्य को कर्तव्य मानकर सारे कर्मों को विपरीत अर्थों से जोड़ देती है, ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या
धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। धारणा से अर्थात धर्म पूर्वक प्राप्त की गई अव्यभिचारी धृति से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों को धारण करता है। वो धारणा सात्विक है। किंतु हे पार्थ, कर्म फलासक्ति के लोभ में फंसा मनुष्य जिस धारणा द्वारा धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का संग्रह करता है, वो धारणा राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे गुडाकेश, दूषित बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा से स्वप्न भय चिंता दुख और उन्माद को भी यथार्थ मानकर धारण करता है, वो धारणा तामसी है। अर्जुन, सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। जब सुख में पुरुष भजन यजन ध्यान आदि में प्रवृत्त होता है तो उसके दुखों का अंत हो जाता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिये संयोगात्। यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हे अर्जुन, वो सुख प्रारंभ में विष के समान कटु एवं कष्टकारक होता है, किंतु परिणाम में अमृत फल देता है। वो भगवत चिंतन से उत्पन्न सुख सात्विक कहा जाता है। किंतु जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलता है, यद्यपि भोग काल में अमृत जैसा लगता है, परिणाम में विष ही होता है, वो राजसी सुख होता है। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदिभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हे अर्जुन, जो सुख प्रारंभ और परिणाम दोनों क्रम में आत्मा को अज्ञान आवरण से ढककर विमोहित करता है, वह निद्रा आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख है। हे अर्जुन, पृथ्वी से स्वर्ग पर्यंत संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। कोई जीव अथवा कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से परे है।
ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म गुणों के अनुसार ही व्यक्ति में होते हैं। गुणों के कारण ही इन कर्मों का निर्धारण हुआ है, जाति से नहीं। अंतःकरण के विक्षोभ का शमन, इंद्रिय दमन, तप, शुचिता, क्षमा भाव, सरलता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकता, ये गुण जिनमें होते हैं स्वभाव से वो ब्राह्मण हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हे पार्थ, शौर्य, तेज, धैर्य, निपुणता, युद्ध में स्थिरता, दान, शासन करना, ये गुण स्वभाव से ही व्यक्ति को क्षत्रियत्व प्रदान करते हैं। कृषि, गोपालन, व्यापार कर्म व्यक्ति को वैश्य के स्वाभाविक गुणों से युक्त करते हैं तथा मंत्र और क्रिया से हीन व्यक्ति को सेवा कार्य में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त करते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यधिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हे कौन्तेय, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ प्रत्येक मनुष्य जीवन में संसिद्धि प्राप्त कर सकता है। अपने कर्म में लगा व्यक्ति कैसे संसिद्धि प्राप्त करता है तू उसे सुन। जिस परमेश्वर से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और जो उसमें व्याप्त है, उसको व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुणों से पूजकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे अर्जुन, जो तेरे स्वाभाविक कर्म नहीं हैं, ऐसे दूसरों के श्रेष्ठ कर्मों से अपने नियत कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि अपने नियत कर्मों को करने से पाप नहीं लगता। दोष युक्त होने पर भी अपना सहज कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि निष्पाप अग्नि भी धूम आदि दोषों से ग्रस्त होती है। इस संसार में निर्दोष कुछ है ही
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। आसक्ति रहित बुद्धि वाला, इच्छा रहित आत्मजयी पुरुष संन्यास से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसे कर्म रहित समाधि से प्राप्त किया जाता है। सिद्धि प्राप्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की जिस निष्ठा से ब्रह्म प्राप्ति होती है वो तू मुझसे जान ले। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यूढस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्काय मानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से अपनी धृति अर्थात धारण करने की शक्ति से अपने मन को नियंत्रित करके आकाशादि पदार्थों के शब्दादि विषयों को त्याग कर राग द्वेष रहित होकर किसी एकांत स्थान में जाकर वाणी, शरीर और मन को साधकर नित्य वैराग्य का सेवन करते हुए ध्यान परायण हो जाना चाहिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूताः प्रसन्न आत्मा नाशोचति नाकांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम्। हे अर्जुन, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध मनुष्य को बांधे रहते हैं। बंधन तोड़कर ममत्व रहित होकर शांत पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म के साक्षात्कार का अधिकारी होता है। ब्रह्म स्वरूप प्राप्त व्यक्ति प्रसन्नात्म होकर न इच्छा करता है न शोक। समस्त प्राणियों में समान भाव रखता हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हे परंतप, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हुआ पुरुष परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से जान जाता है और पूर्ण रूप से मुझे जानकर मुझी में समाहित हो जाता है। मुझे समर्पित मेरे आश्रय में रहकर सारे कर्म करने वाला व्यक्ति मेरे प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद प्राप्त कर लेता है।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् हंकारान् नाश्रोषयसि विनङ्क्ष्यसि। हे पार्थ, सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके मेरे ही परायण होकर बुद्धि योग का आश्रय ले, क्योंकि मुझ में सदा चित्त लगा लेने वाला होकर व्यक्ति भगवान के प्रसाद से समस्त सांसारिक संकटों को सहज ही पार कर लेता है। किंतु यदि तू अपने अहंकार में रहकर मेरी बात का अनादर करेगा तो नष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। यदि तू अपने अहंकार के वश में होकर ये मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तू मिथ्या मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तुझे युद्ध में प्रवृत्त कर देगा। जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता, उसी कर्म को स्वभाव के वश में होकर करेगा, क्योंकि कोई भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, ईश्वर तो सबके हृदय में रहता है और जीव रूपी यंत्रों को अपनी माया से चलाता है। अहंकार के कारण तू कुछ कर सकता है ऐसा मत समझ। हे अर्जुन, सब प्रकार से उसी ईश्वर की शरण प्राप्त कर। तू उसके ही प्रसाद से परम शांति और शाश्वत पद सहज ही प्राप्त कर लेगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे पार्थ, ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान है जो मैंने तेरे कल्याण के लिए कहा है। इस पर पूर्ण रूप से विचार कर ले, फिर जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। तू मेरा परम प्रिय है, इसलिए ये ज्ञान मैंने तुझे प्रदान किया। इसे तू फिर सुन। ये ज्ञान तेरे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा, ये मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अपना मन मेरे मन से जोड़ ले, मेरा ही भक्त होकर समस्त पूजाएं मुझे ही अर्पित कर, सब प्रकार से नमित होकर मुझे समर्पित हो जा। तू निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेगा। तू सचमुच मेरा प्रिय है। सब धर्मों को छोड़कर एक मेरा शरणागत हो जा। मैं समस्त पापों से मुक्त करके तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन नाचाशु श्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। हे अर्जुन, गीता के इस गोपनीय ज्ञान को तप रहित, भक्ति रहित और श्रद्धा रहित जो जन मेरे अंदर दोषी ही दोष देखता है, उस व्यक्ति से इस ज्ञान को कभी न कहना। किंतु जो इस गुप्त ज्ञान को मेरे परम भक्तों से कहेगा, वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। योग्य पात्र के लिए हो सुयोग्य गेह भी, जैसा ज्ञान हो वैसा पात्र होना चाहिए। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मा दन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। हे अर्जुन, अपने आप को मुझे समर्पित करने वाले से श्रेष्ठ कर्म करने वाला मनुष्यों में अन्य नहीं हो सकता। वो मेरा अति प्रिय होगा। पृथ्वी पर उससे अधिक मेरा अन्य प्रिय नहीं है। जो मेरे इस ज्ञानमय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद् ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। जो इस ज्ञानमय संवाद को श्रद्धा युक्त होकर दोष दृष्टि से पृथक रहकर सुनेगा, वो भी पाप मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों के समान ही शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, यदि तूने यह ज्ञान एकाग्रचित्त होकर सुना है, तो तेरा अज्ञान अवश्य ही नष्ट हो गया होगा। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः
करिष्ये वचनं तव इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं मश्रोषं मद्भुतं रोमहर्षणम्। अर्जुन ने भक्तिभाव से विह्वल होकर कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त हो गई, मेरे संदेह मिट गए, मैं स्थित चित्त से आपका आदेश पालन करूंगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, ये रोमहर्षण संवाद जो अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ, मैंने सुना, बड़ा ही अद्भुत है। व्यास प्रसादाच्छ्रुतवाने तदगुह्य महं परम योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिम मद्भुतं केशवार्जुन योः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि राजन, व्यास जी की कृपा से मैंने इस गुह्यतम योग को भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट रूप से सुना है। हे राजन, भगवान के मुख से निःसृत इस कल्याणकारी एवं अद्भुत संवाद का बार बार स्मरण करके मैं बार बार पुलक पल्लवित हो रहा हूं। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे कुरुश्रेष्ठ एवं कुरुज्येष्ठ, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत विराट रूप का स्मरण मेरे स्मृति पटल पर बार बार अंकित हो रहा है। मैं आश्चर्यचकित होकर हर्ष से भर गया हूं। मेरा स्पष्ट मत है कि जहां भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे और जहां धनुर्धारी अर्जुन होगा, वहीं श्री और विजय होगी। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। शरण रह
रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते हरिः कमल विहारिणी हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते।